प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी कोर वीकली टेस्ट का एग्ज़ाम 4 तारीख को होना है और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है विभिन्न विषयों का आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अतीत के दबे पांव के लेखक का नाम बताइए। तो उनके लेखक का नाम आपका है ओम धानवी, तो यहाँ पर आपका ग हो जाएगा। दूसरा है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस काल के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं कांस्य काल के नाम से। मोहनजोदाड़ो के मोहरों पर किन पशुओं की आकृति मिली है? तो शेर, हाथी और गैंडा की आकृति मिली है। आपका डी आंसर हो जाएगा इनमें सभी। दादी वाले नरेश को क्या नाम दिया गया है? तो दादी वाले नरेश को हम लोग याजक नरेश के नाम से जानते हैं, ये नाम दिया गया याजक नरेश। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 7 के सही विकल्प का चयन करें। पाखा पाखी के कारणों सब जग रहा भुलान, निरपंख होई के हरि भजे सोई सत्य सुजान। तो ये जो है पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार का नाम बताए। तो ये रचनाकार है आपका कबीर। छठा का आपका घ हो जाएगा। सातवां है, प्रस्तुत पंक्ति में पाखा पाखी शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। सातवां का आपका हो जाएगा ख, पक्ष विपक्ष। फिर है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 8, 9 के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो यहाँ दिया हुआ है परिवार समाज की पहली इकाई है। तो आपका करेक्ट आंसर का हो जाएगा पहली इकाई। दूसरा है, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज में क्या तय होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिशा और दशा दोनों। तो आपका आंसर घ हो जाएगा, ख और ग दोनों। समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो इसका आत्मा जो होता है संपादकीय पृष्ठ में होता है। ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं? तो पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। सिंधु घाटी सभ्यता के भ्रमण के दौरान लेखक को क्या अनुभव हुआ? तो लेखक के मतानुसार सिंधु घाटी की सभ्यताओं प्रोफाइल सभ्यता थी। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान न तो राजप्रसाद ही मिले और न ही मंदिर। यहाँ जो नरेश की मूर्ति मिली है उनके मुकुट का आकार बहुत छोटा है। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी आडंबरहीन सभ्यता थी, ऐसी सभ्यता जो छोटी होते हुए भी महान थी। समाचार लेखन और 6 ककारों को लिखे। तो समाचार लेखन एक ऐसी कला है जिसमें किसी घटना, तथ्य या जानकारी को सटीक, संक्षिप्त और रोचक ढंग से शब्दों में पिरोया जाता है ताकि पाठक उस खबर को आसानी से समझ सके। 6 ककार समाचार लेखन के मूलभूत तत्व हैं। ये 6 प्रश्न हैं जिनके उत्तर किसी भी समाचार में ढूंढे जा सकते। ये प्रश्न है, क्या हुआ? तो घटना क्या है? यह मुख्य बिंदु है जो समाचार में सबसे पहले बताया जाता है। फिर है दूसरा ककार, कौन? तो घटना में कौन शामिल है? लोग, संगठन या कोई अन्य संस्था। तीसरा है कहाँ? तो घटना कहाँ घटी, स्थान का विवरण देना जरूरी होता है। कब? तो घटना कब हुई, तारीख और समय का उल्लेख करना आवश्यक है। क्यों? तो घटना क्यों ही, कारणों का पता लगाना और उसे स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। और लास्ट है कैसे, घटना कैसे हुई, घटना के होना। 15 है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें सत्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदाड़ो की व्यवस्था साधन संपन्न और सुनियोजित थी। वहाँ की अन्य भंडार व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी। हर निर्माण बड़ा सुनियोजन के साथ किया गया था, यह सोचकर कि यदि सिंधु का जल बस्ती तक फैल भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच इस सभ्यता की संपन्नता की बात बहुत ही कम हुई है। वस्तुतः
इसमें भयावहता का आडंबर है ही नहीं। व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। लास्ट क्वेश्चन, अपने मोहल्ले गांव की समस्या को ध्यान आकृष्ट कराते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो सबसे पहले विषय है हमारे मोहल्ले गांव में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु आपकी ओर ध्यान आकृष्ट करना। माननीय संपादक महोदय नमस्ते, मैं राहुल कुमार ग्राम बेलतू निवासी आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से हमारे मोहल्ले गांव में उत्पन्न कुछ गंभीर समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे सड़कें, हमारे मोहल्ले की सड़कें बहुत खराब स्थिति है। बारिश के मौसम में ये सड़कें कीचड़ से भर जाती है और चलना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सफाई, तो हमारे इलाके में सफाई व्यवस्था बहुत ही खराब है। कूड़े का ढेर सड़कों पर पड़ा रहता है जिससे गंदगी और बदबू फैलती है। इससे मच्छर और अन्य कीड़े पनपते हैं जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पानी की समस्या, तो हमारे इलाके में पेयजल की समस्या है। नल से साफ पानी नहीं आता और हमें दूर दूर तक पानी के लिए भटकना पड़ता है। बिजली, हमारे इलाकों में बिजली की अक्सर कटौती होती है जिससे हमारे दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं। सुरक्षा, हमारे इलाके में चोरी और लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस की गश्त कम होने के कारण लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। अतः सड़कों की मरम्मत कराई जाए, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, बिजली की आपूर्ति नियमित की जाए, पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए। मैं आशा करता हूं कि हमारे मोहल्ले गांव की इन समस्याओं को उठाएंगे और संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपके प्रयास से हमारे मोहल्ले गांव का विकास होगा और हम एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद। भवदीय राहुल कुमार, ग्राम बेलतू, हजारीबाग। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते वीडियो उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।